सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के आंदोलन प्रयागराज पत्थर गिरजागर सिविल लाइन में जारी है। ऐसे हालात में आखिर किन मुद्दों को लेकर के उत्तर प्रदेश के युवा एकजुट हो गए हैं और इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, बहुत स्पष्ट बता दें आप लोगों को, टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों को सावधान रहने की जरूरत है। 25,000 सीटें और तदर्थ की सीटें हमारी हैं और हमें आपको इसे लेकर के रहना है। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार हमारी बातों को मान नहीं लेती है। साथ ही साथ सभी विषय भर्तियों में 3 साल की उम्र सीमा में छूट की लगातार बात चल रही है और सरकार ने 2 क्रमागत भर्तियों में 3 वर्ष की समय सीमा में छूट दे भी दिया है। ऐसे में आप सभी को बता दो मित्रों कि विलंब होने का, विज्ञापन में विलंब होने का खामियाजा उत्तर प्रदेश का बेरोजगार क्यों भुगते, ये सरकार से लगातार सवाल होता रहेगा। साथ ही साथ जीआईसी-एलटी, प्रवक्ता, योग्यता विवाद और शिक्षा निदेशालय और लोक सेवा आयोग के बीच में जो फंस गया है, आखिर इसे कैसे हल कराया जा सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 12 जनवरी 2024 को एक प्रयागराज में बड़ा युवा सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश के नौजवानों से अपील की गई है कि अगर आप सब चाहते हैं कि सरकार आपके इन गंभीर मुद्दों पर विचार करे और इसका हल करे, तो हमें आपको 12 जनवरी 2024 को प्रयागराज पत्थर गिरजागर सिविल लाइन पहुंचना है। आप लोग तय कर लीजिए कि आपको क्या करना है। अब प्रदेश में 6 लाख खाली पद हैं, उन्हें चुनावी वादे में कहा गया था भरे जाएंगे। आखिर सरकार क्यों नहीं भर रही है, इन मुद्दों पर मैं बात करूंगा। उसके पहले जो भी साथी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करना न भूलिए मित्रों, क्योंकि ये आवाज़ आपके आन बान शान और सम्मान की है, आपके परिवार के अभिमान की है, साथ ही साथ आपके माता पिता के सपनों से जुड़ी हुई है। तो जो भी साथी हैं वीडियो को देख रहे हैं, मैं बार बार यही कहूँगा, आप लोग शेयर करिए। आइए बात करते हैं टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों के लिए 12 तारीख को एक बड़ी हुंकार भरी जा रही है और मैं आप सभी से चाहूँगा कि आप लोग इस हुंकार में पीछे मत घबराइएगा। जैसा कि आपको पहले मैंने बता दिया था कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा चुनाव से पहले संभव नहीं है। चाहे भले ही कोचिंग संचालक, चाहे भले ही आपके गुरु आपको ठगने के लिए आपके सामने एक बड़ी भूमिका बना करके जो है आपका मानसिक शोषण कर रहे हो। साथ ही साथ 25,000 सीटों को जुड़वाने के लिए, तदर्थ सीटों को जुड़वाने के लिए हमें आपको लड़ना होगा, इसके सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। साथियों, और बता दें आप लोगों को कि सभी भर्तियों में, चाहे वो पीसीएस की हो, चाहे वो कंप्यूटर असिस्टेंट की हो, जो भी भर्ती आए, सरकार उसमें कोविड-19 को ध्यान देते हुए और खासतौर से सरकार ने भर्तियों में एक लंबा अंतराल झोंक दिया, कम से कम 3 साल का जो है उम्र सीमा में छूट दी जाए। इसको लेकर के लगातार जो है लड़ाई जारी है। साथ ही साथ आप सभी को बहुत स्पष्ट बता देना चाहता मित्रों, जीआईसी-एलटी और प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के जो योग्यता अर्हता विवाद को का लगातार जो है एक झांसा दिया जा रहा है, यह शिक्षा निदेशालय और लोक सेवा आयोग के बीच में जो एक गैप है कि शासन स्तर पर मामला लंबित है, उसे हमें आपको हल कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की जरूरत है, न कि शिक्षा निदेशालय और लोक सेवा आयोग पर। क्योंकि शिक्षा निदेशालय के किसी अधिकारी की इतनी बड़ी औकात नहीं है कि मुख्यमंत्री जी के पास तक अपना सवाल भेज सके, और लोक सेवा आयोग के भी अधिकारी के पास औकात नहीं है कि वो सरकार से मांग सके कि योग्यता अर्हता का विवाद हमें दिया जाए। क्योंकि उनको नौकरी नहीं चाहिए, आपको नौकरी चाहिए। इसलिए योगी सरकार पर दबाव बनाने के लिए आप सभी को इसमें अनिल सिंह, युवा मंच टीम, राजेश सचान, जो भी साथी संघर्ष कर रहे हैं, उनका साथ देना होगा। अगर नहीं दोगे तो पछताओगे दोस्त। वक्त बहुत ही कम है, इस वक्त में हमें आपको बहुत सोच समझ करके कदम रखना है, बहुत ही गंभीरता से इस लड़ाई को समझना है। अन्यथा की स्थिति में चुनाव के बाद परिणाम और अंजाम दोनों ही बहुत भयावह होंगे और आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कोसेंगे, अपनी किस्मत को आप दोष देंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं मानता हूँ कि आप बिहार शिक्षक भर्ती में चयनित नहीं हुए हैं, इसलिए आप थोड़ी सी आहत हैं, आपको लगता है कि आपकी तैयारी नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की इन शिक्षक भर्तियों में या उत्तर प्रदेश में जो भी पद खाली हैं, उन भर्तियों के लिए आप पहले भी योग्य थे, आज भी योग्य हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको नौकरी से नहीं रोक सकती है। बस आपको करना है कि 12 तारीख को उत्तर प्रदेश के कोने से
झोला उठा करके प्रयागराज की सरजमी पर आप लोगों को आना है। और आप लोग तय कर लीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आखिर करना क्या है। और आप सबको इस आंदोलन में तन, मन और धन तीनों रूप से सहयोग करना है। जो तमाम साथी हैं इस आंदोलन में नहीं आ सकते हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि हो सकता है कि आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, आप कहीं जो है प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, तो आप इस आंदोलन में आर्थिक सहयोग भी करिए, क्योंकि कोई भी आंदोलन बिना आर्थिक सहयोग के नहीं चल सकता है। और ऐसे में आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, अगर आपको भी समझाना पड़ेगा तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि उनको कौन समझाएगा जिन्होंने शिक्षा ग्रहण ही नहीं की है, जिन्होंने शिक्षा से कोई वास्ता नहीं रखा, फिर उन्हें समझा पाना बहुत कठिन है। क्योंकि आप लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और आपको सब चीज़ें समझ जानी चाहिए। और यह वीडियो उत्तर प्रदेश के हर नौजवानों के मोबाइल में पहुंचाने का दायित्व आपका है, क्योंकि आपने अगर सपना सजाया है तो आपको प्रयास भी करना होगा और आपको कोशिश भी करनी होगी। अगर आप कोशिश नहीं करते हैं तो आप तो अपने साथ विश्वासघात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जिस माँ बाप ने आपको पैदा किया इस धरती पर, उसके साथ सबसे बड़ी गद्दारी आप करेंगे। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, इस वीडियो को आप उत्तर प्रदेश के हर नौजवानों तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए। और यकीन मानिए कि अगर आप सभी का साथ रहा तो सरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 3 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी, आपको बता दें कभी ड्राइवरों के आंदोलन से सरकार ने जो है कानून वापस ले लिए, तो ऐसे में और किसानों ने भी आंदोलन करके जो है कानून वापस किया था। तो आप सभी को बता दूं कि जितनी मांगे इस बैनर पर, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सरकार को स्वीकार करनी होगी और आपका जीवन खुशियों भरा होगा। अगर आप सोचते हैं कि नहीं नहीं हम तो पड़ोसी के चूल्हे से आग जलाएंगे, तो आपको बता दें कि पूरे जीवन आप बेरोजगारी का गुण गाएंगे, उसके सिवा आप जीवन में कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ये आप लोगों को सोचने की जरूरत है। तो मैं सभी साथियों से बार बार यही कहूंगा कि वक्त है चुनावी, इस वक्त में हमें आपको सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचानी है, मजबूती से सरकार से अपने अधिकारों को लेना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने चुनाव में वादा किया था कि प्रदेश में जो 6 लाख पद खाली हैं उसे भरा जाएगा, और वो वक्त आ गया है कि मित्रों ले लीजिए, वरना पछताएंगे। और आप पछताएंगे तो ठीक है, लेकिन आने वाली पीढ़ियां भी आप पर सवाल करेंगी कि जब आपके साथ छल किया जा रहा था, जब आपके साथ विश्वासघात किया जा रहा था, तो आप हाथ में चूड़ियां पहन करके क्यों बैठे थे। ऐसे में जो भी भाई बहन हैं सभी से निवेदन है कि मित्रों इस वक्त की नजाकत को समझिए, इस समय की कीमत को समझिए। और सभी लोग प्रयागराज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन 12 जनवरी को आप लोग 11 बजे हर हाल में पूरी ताकत के साथ खुद आइए, अपने साथियों को लाइए। ये लड़ाई आर पार की है, यह लड़ाई हमारे आपके अधिकार की है, और इस लड़ाई को हम लोग जीत लेंगे। और आप सभी को बताएं कि अगर आपका साथ रहा तो सरकार घुटने के बल आएगी, और आपकी हर एक बात को सरकार को स्वीकार करना होगा। इसी के साथ सभी उत्तर प्रदेश के नौजवान साथियों को अनिल सिंह की ओर से एक बार पुनः सशक्त नमन है, आप लोगों को धन्यवाद है। मैं चाहूँगा कि आप अपने माता पिता के सपने को सजाने के लिए इस आंदोलन में शांतिपूर्ण तरीके से जरूर सहभागिता लें, और जो भी साथी हैं इस आंदोलन को तन मन धन से सींचने का काम करिए। क्योंकि ये लड़ाई अकेले की नहीं है, ये लड़ाई केवल 2-4 लोगों की नहीं है, ये लड़ाई आपकी है। और कसम है आपको कि अगर आपने फार्म भरा है तो आपको इसमें किसी न किसी माध्यम से जुड़ना होगा और सहयोग करना होगा। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।